13 अगस्त 2018 एक ऐसी सुबह जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। एक सुंदर घर, एक परफेक्ट फैमिली और एक डेस्परेट पति टीवी पर रो रहा है, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और 2 छोटी बेटियों को घर वापस आने की गुजारिश कर रहा है। लेकिन जो सच सामने आया वो इतना डरावना था कि आज भी लोग इस केस को अमेरिका का सबसे कैलकुलेटेड फैमिली मर्डर कहते हैं। ये है फ्रेडरिक कोलोराडो की कहानी, एक ऐसा केस जिसने दुनिया को दिखाया कि एक परफेक्ट फैमिली के पीछे कितने काले राज छुपे हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उस रात आखिर हुआ क्या था। अगस्त 2018 की एक मंडे मॉर्निंग एक मां शनैन वॉट्स और उसकी 2 बेटियां अपने घर से गायब हो गईं फ्रेडरिक कोलोराडो से। शनैन 34 साल की थी, 15 वीक्स प्रेग्नेंट थी एक बेबी बॉय के साथ और 2 प्यारी बेटियों की मां 4 ईयर की बेला और 3 ईयर की सेलेस्ट। सोशल मीडिया पर यह फैमिली बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। सुंदर घर, खुश बच्चे, लविंग हस्बैंड क्रिस वॉट्स जो एक स्टेबल जॉब करता था। ये लोग अमेरिकन ड्रीम जी रहे थे। लेकिन उस मंडे को जब शनैन की बेस्ट फ्रेंड निकोल उसके घर पहुंची और डोर नॉक किया, कोई जवाब नहीं मिला। शनैन अपनी डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिस कर गई थी, वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी। निकोल को लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और जब ऑफिसर्स वॉट्स फैमिली के घर पहुंचे, जो उन्होंने देखा वो बहुत ही डरावना था। शनैन की कार गराज में थी, दोनों बच्चों की कार सीट्स गाड़ी में ही रखी थी। फैमिली का डॉग घर में अकेला था, लेकिन शनैन और लड़कियां कहीं नहीं थीं। उसका फोन, पर्स, चाबियां, दवाई सब कुछ घर के अंदर ही था। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात, शनैन की वेडिंग रिंग बेड साइड टेबल पर पड़ी थी। कौन सी औरत अपनी वेडिंग रिंग छोड़कर बस गायब हो जाएगी? इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान तुरंत क्रिस वॉट्स पर गया, शनैन के हस्बैंड। क्रिस टीवी पर आया, रोते हुए, मिन्नत करते हुए, प्लीज वापस आ जाओ, मैं चाहता हूं सब घर सेफ पहुंच जाएं, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूं। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्रिस की कहानी सिंपल थी। उसने शनैन को सुबह 5:15 बजे देखा जब वो काम के लिए निकला। उसके बाद उसे कुछ पता नहीं कि वो कहां गई। FBI ने क्रिस को पॉलीग्राफ टेस्ट दिया और वो बिल्कुल फेल हो गया। और फिर आया वो ब्रेक थ्रू जिसने इस केस को पूरी तरह से खोल दिया। पड़ोसी के घर के सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज। वीडियोस में साफ दिख रहा था कि शनैन के बिजनेस ट्रिप से वापस आने के कुछ ही घंटों बाद क्रिस अपने ट्रक में कुछ लोड कर रहा था, व्हीकल को गराज की तरफ रिवर्स कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ गया, क्रिस उस ट्रक में अपनी फैमिली की बॉडीज को ले जा रहा था। 15 अगस्त 2018 को क्रिस वॉट्स को अरेस्ट कर लिया गया और फिर उसने जो कन्फेशन दिया, पूरे दुनिया को शॉक लग गया। अपने कन्फेशन में क्रिस ने जो बताया वो सोचने लायक भी नहीं था। उस रात जब शनैन अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आई, क्रिस ने उसे गला घोंटकर मार दिया। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात, उसकी दोनों छोटी बेटियां अभी भी जिंदा थीं। क्रिस ने अपनी डेड वाइफ की बॉडी और अपनी दोनों लिविंग बेटियों को अपने ट्रक में डाला, बिना कार सीट्स के, और 45 मिनट का सफर किया एक दूर ऑयल फील्ड तक जहां वो काम करता था। और फिर उसने 4 ईयर की बेला और 3 ईयर की सेलेस्ट का गला घोंट दिया। जो एविडेंस इन्वेस्टिगेटर्स ने निकाले वो और भी ज्यादा हॉरिफाइंग थे। क्रिस ने शनैन की बॉडी को एक शैलो ग्रेव में दबाया, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी के पास, और अपनी बेटियों की बॉडीज उसने क्रूड ऑयल के टैंक्स में डाल दिए। उन टैंक्स का ओपनिंग सिर्फ 8 इंच चौड़ा था। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक बेला की बॉडी पर स्क्रैचेस थे। उसे जबरदस्ती उस छोटे से होल में धकेला गया था। ब्लॉन्ड बालों का एक गुच्छा टैंक के ओपनिंग के किनारे पर मिला। सोचिए, एक बाप अपनी खुद की 4 ईयर की बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। ये तो शैतान से भी बुरा है। बाद में क्रिस ने एक्सेप्ट किया कि उसका अफेयर चल रहा था निकोल कैसिंजर के साथ। वो नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता था और उसने सोचा कि अपनी पूरी फैमिली को खत्म करके ये कर सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसे लेटर्स मिले जिसमें क्रिस ने लिखा था कि वो ये मर्डर वीक्स से प्लान कर रहा था। उसने शनैन को ऑक्सीकॉन्टिन भी दिया, ये सोचकर कि शायद प्रेगनेंसी खत्म हो जाए। ये कोई क्राइम ऑफ पैशन नहीं था, ये एक कोल्ड कैलकुलेटेड मर्डर था। 6 नवंबर 2018 को क्रिस वॉट्स ने सभी चार्जेस गिल्टी प्लीड किए। शनैन के पेरेंट्स ने पावरफुल स्टेटमेंट दिया, उन्हें डेथ पेनल्टी नहीं चाहिए और मौत नहीं। कोर्ट ने क्रिस वॉट्स को सेंटेंस सुनाई, 5 कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस बिना पैरोल की पॉसिबिलिटी के, प्लस 84 ईयर्स। वो अब विस्कॉन्सिन के एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में बंद है, वो कभी भी आजाद नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, व्हाई? FBI प्रोफाइलर कैंडिस डिलोंग ने एक्सप्लेन किया,
फैमिली एनाहिलेशन केसेस बहुत रेयर होते हैं क्योंकि ज्यादातर किलर्स बाद में सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन क्रिस जीना चाहता था अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी नई जिंदगी में। इस केस को इतना शॉकिंग क्या बनाता है? क्योंकि क्रिस वॉट्स कोई वायलेंट क्रिमिनल नहीं था डार्क पास्ट के साथ। वो एक नॉर्मल आदमी था, मिडिल क्लास फैमिली, स्टेबल जॉब, एनाडाको पेट्रोलियम में, सुंदर घर। लोग उसे ग्रेट गाय कहते थे। सोशल मीडिया पर वो परफेक्ट डैड लगता था अपनी बेटियों के साथ खेलता हुआ। लेकिन उस मास्क के पीछे एक कोल्ड ब्लडेड किलर था जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और मासूम बच्चों को सबसे ब्रूटल तरीके से मार सकता था। ये केस नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री अमेरिकन मर्डर द फैमिली नेक्स्ट डोर का सब्जेक्ट बन गया, जिसे दुनिया भर के मिलियंस लोगों ने देखा है। ये सच्चाई हमें याद दिलाती है, कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो तुम्हारे बिल्कुल बगल में सो रहा होता है। सोशल मीडिया पर जो परफेक्ट फैमिली तुम देखते हो, वो बंद दरवाजों के पीछे सबसे काले राज छुपा सकती है। क्रिस वॉट्स केस ट्रू क्राइम हिस्ट्री का सबसे कैलकुलेटेड और कोल्ड ब्लडेड फैमिली मर्डर बना रहेगा। 3 मासूम जिंदगियां चली गईं, एक अनबॉर्न बेबी बॉय निको और एक शैतान जो अपनी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा। शनैन वॉट्स, बेला, सेलेस्ट और बेबी निको, उनकी आत्मा को शांति मिले। और याद रखना, ईविल हमेशा मॉन्स्टर जैसे मूवीज में नहीं दिखता, कभी कभी वो एक लविंग हस्बैंड और फादर के चेहरे में आता है। ये थी वो